आप इर्रेगुलर पीरियड्स, लोअर एब्डोमेन पेन और डे टू डे एक्टिविटीज को करने में डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति की तरफ इशारा करता है जिससे कि हमारी दुनिया भर में लाखों महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो इस स्थिति का नाम है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि अभी बताया ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये एक फीमेल की बॉडी में होती हैं और इनके क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं और कितने टाइप की होती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट है वो क्या होती हैं। ओवेरियन सिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक सैक यानी कि एक थैली होती है जो कि फ्लूइड से भरी हुई होती है। ये फीमेल की ओवरी के अंदर हो सकती है या ओवरी के ऊपर हो सकती है। लेकिन जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं जरूर नहीं है कि वो हार्मफुल होंगी, हार्मलेस भी हो सकती हैं और एक टेम्परेरी टाइम के लिए रहती हैं, यानी कि वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगी और खुद ब खुद ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन इनकी तरफ ध्यान देना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी ओवेरियन सिस्ट होती हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं और उसका टाइम पर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। ओवेरियन सिस्ट कई तरीके की होती हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपनी टाइम से ट्रीटमेंट ले सकें। चलिए अब हम जानते हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट है वो कितने टाइप की होती है। जनरली अगर हम देखा जाए एक प्राइमरी लेवल पर तो जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली है फंक्शनल सिस्ट, दूसरी है पैथोलॉजिकल सिस्ट। यदि हम फंक्शनल सिस्ट की बात करें तो नाम से पता चलता है कि ये सिस्ट बहुत कॉमन होती हैं और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट, इसमें जो एग्स होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं और जो फॉलिकल है वो फ्लूइड से भर जाता है। सेकंड इसी के अंदर आता है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये आपकी जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद होता है। इसमें जो फॉलिकल है वो बंद हो जाता है और वो फ्लूइड से भर जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो कि हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सिस्ट थी, यानी कि पैथोलॉजिकल सिस्ट। यदि देखें तो पैथोलॉजिकल वर्ड से ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल कंडीशन है, एक डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से सिस्ट हो रही है। तो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे रिलेटेड नहीं होती है। इसमें इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपकी डर्मोइड सिस्ट हो गई। डर्मोइड सिस्ट जो होती है इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो आपके बाल या फिर टीथ जो होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है एंडोमेट्रियोमास। एंडोमेट्रियोमास जो होता है वो एंडोमेट्रियोसिस से लिंक्ड होता है और जो यूट्राइन टिश्यूज होते हैं वो यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है फिर से सिस्ट एडिनोमास। सिस्ट एडिनोमास में क्या होता है, जो सिस्ट होती है वो फ्लूइड से भरी हुई होती है और इसका जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। ओवेरियन सिस्ट हर महिला में अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर हम इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है पेल्विक या फिर लोअर एब्डोमेन पेन, जो कि कभी बहुत ज्यादा होता है या फिर शांत हो जाता है। सेकेंड जो उसका सिम्टम है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना। थर्ड है पेट में सूजन होना या पेट का भरा हुआ महसूस होना। एंड लास्ट है पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या फिर बवल मूवमेंट के दौरान पेन होना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्ट है किसी महिला में प्रेजेंट है लेकिन वो अपने कोई भी सिम्टम्स नहीं शो कर रही है। अब हम जानते हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट है उसके कॉजेस या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा प्रेगनेंसी की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं तब ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के दौरान ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो सकती है या फिर अगर पेल्विक इन्फेक्शन है और वो ओवरीज तक जा रहा है तब भी सिस्ट डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जेनेटिक की वजह से भी ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। यदि हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो जो ओवेरियन सिस्ट है इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें कि हमें सिस्ट के साइज के बारे में और उसके टाइप के बारे में आसानी से पता चल सकता है। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं CA-125, जिससे कि अगर कोई कैंसरस सिस्ट है तो उसका पता चल सकता है, जो कि बहुत रेयर केसेस होते हैं। इसके अलावा MRI भी ओवेरियन सिस्ट के डायग्नोसिस में हेल्प करता है।
यदि हम ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इससे प्रिवेंट होने के लिए और इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अपनी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी ओवेरियन सिस्ट को डेवलप करने में। तो यदि आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है तो उसे आप बैलेंस करें या उसको अवॉइड करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ आपकी आउटडोर हो सकती हैं या फिर इंडोर हो सकती हैं। आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एक आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बाहर का जो जंक फूड होता है, मैदे की चीज़ें होती हैं, फ्राइड फूड होता है, उसे खाने से आप बचें। घर का हेल्दी खाना खाएं जो कि काफ़ी स्वच्छ होता है। जैसा कि मैंने जब ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताया था कि ये 2 टाइप की होती हैं, फंक्शनल सिस्ट और पैथोलॉजिकल सिस्ट। जो हमारी फंक्शनल सिस्ट होती हैं वो नॉर्मली खुद ही ठीक हो जाती हैं, 6-7 महीने में ठीक हो सकती हैं या फिर वो जो भी अपना एक ड्यूरेशन लेंगी लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन यदि पैथोलॉजिकल सिस्ट है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर जो होंगे आपको मेडिसिन दे सकते हैं या फिर अगर एज पर द साइज ऑफ द सिस्ट अगर उसको सर्जिकल रिक्वायरमेंट है तो आपकी सर्जरी होगी। यदि आप होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी ओवेरियन सिस्ट में काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो होती हैं सिम्टम्स पे काम करती हैं। तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो आपका एक प्रॉपर केस टेकिंग लेंगे, उसके बेसिस पर आपके लिए एक सिमिलर यानी कि जो सिमिलम मेडिसिन है वो दी जाएगी जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ आपके लिए ही होगी और आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगी। इस तरीके से जो आपकी ओवेरियन सिस्ट है आप एक जो सर्जिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अंत में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ओवेरियन सिस्ट है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस कर लें और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर लें और अपनी ट्रीटमेंट टाइम से लें तो आप इससे बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।